नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। एक नया चिट्ठी वायरल हो रहा है मार्केट में। चिट्ठी लिखा गया है जनता दल के सचेतक मुख्य सचेतक नीरज कुमार जी के द्वारा और उस पर साइन है भाजपा के नवल किशोर यादव, एमएलसी संजय सिंह और कुछ मतलब सत्ताधारी पार्टी के सत्ताधारी दल के नेताओं, गठबंधन के नेताओं द्वारा बिहार के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि स्कूलों का समय 10 से 4 होगा तो फिर आप लोग 8 से 9। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया तो फिर आप जो सत्ताधारी गठबंधन के नेता हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारियों को लिख रहे, एक लेटर क्यों नहीं खुद से जारी करवा देते हैं शिक्षा विभाग से? तो क्या उन्होंने शिक्षकों को बेवकूफ समझा है कि शिक्षक नहीं समझेंगे, या मतलब इस चिट्ठी के पीछे मकसद क्या है, क्या राजनीति है? इस पर हम आज बात करते हैं बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बिहार प्रदेश उपाध्यक्षा पूनम कुमारी जी से। पूनम जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी सर, नमस्कार। अब मैडम, ये समझना चाह रहे थे कि जिस तरह से अभी एक चिट्ठी वायरल हो रहा है जिस पर कि नीरज कुमार जी के लेटर हेड पे वो लिखा हुआ दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने बिहार के तमाम जिला के शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है तो ये टाइमिंग 10 से 4 क्यों नहीं हो रहा है? तो ये क्या लगता है, ये शिक्षकों को बेवकूफ समझ रहे हैं या क्या क्या है इस चिट्ठी का? आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? सर, इस चिट्ठी के आलोक में तो मैं यही कहूंगी कि ये लोग शिक्षकों को बेवकूफ ही समझ रहे हैं और शिक्षकों को बेवकूफ समझ करके ये जो है शिक्षकों के हित में बात करने वाले जो ये विधवा विलाप कर रहे हैं, मैं तो इसे यही नाम दूंगी, विधवा विलाप। ये विधवा विलाप ही कर रहे हैं। जब आप सत्ता में हैं तो आप जो है हमारा दर्द आपको नहीं दिखाई देता। जब आप विपक्ष में होते हैं तो इतना दर्द दिखता है, इतना दर्द दिखता है कि लगता है जैसे कि आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। पिछली बार जो है रक्षाबंधन की छुट्टी को लेकर के जो है हमारे एक विधायक हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने जो है शरिया कानून, तालिबानी कानून, क्या क्या बहुत सारे चीज जो है उन्होंने कहा। और इस होली में जो है पूरा बिहार का स्कूल जो है खुला रहा, तो आज न तो कोई शरिया कानून दिखाई दिया, ना कोई तालिबानी कानून दिखाई दिया। और अंत में जिस दिन छुट्टी होली है उस दिन ये लोग जो है अपने आप को शो कर रहे थे कि हम शिक्षकों के साथ हैं, हम शिक्षकों के दर्द में हैं और हम उनके लिए जो है एकदम काफी माने चिंतित हैं। तो ये चिंता जो है अब हम शिक्षक भी समझ चुके हैं और अब ये चिंता जो है, जो इनकी चिंता जो हम लोग के प्रति जाहिर हो रही है ना, अब यही चिंता और यही दुख दर्द अब हम लोग जो है चुनाव में दिखाएंगे। अब समझ में आ जाएगा कि शिक्षक क्या है, क्योंकि पिछली बार भी जो है जो चुनाव हुआ था और हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री जो है सत्ता में लाया, हम शिक्षकों के बैलेट वोट से जीते थे। तो जब हम जिताने का काम कर सकते हैं तो आप आगे सोच लीजिए कि अगला हमारा कार्यक्रम क्या हो सकता है। तो इस तरह हम जो है इनको आगे भी हम दिखाएंगे। और रह गई ये चिट्ठी, तो मेरे ख्याल से तो लगता है जैसे कि बिहार में ना तो किसी मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना ही किसी शिक्षा मंत्री की जरूरत है, ना ही किसी राज्यपाल की जरूरत है। यहाँ तो ओनली वन एक एसीएस साहब के पाठक ही काफी हैं, जो कि आज भी वे सब पर हावी हैं। मुख्यमंत्री की बातों की जो है अवहेलना हो रही है, कोई जो है उनका जो है बात कोई मान नहीं रहा। तो फिर मुख्यमंत्री का चुनाव और शिक्षा मंत्री ये पद जो है किस लिए रखे गए हैं? मेरे ख्याल से ये सबको खत्म कर देना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। संगठन के ही कुछ नेताओं पर केस दर्ज किया गया, उनकी सैलरी रोकी गई है। जब आपने जो है वो एक कैंपेन आपके संगठन का चला था लाठी और फूल रखने का, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जब हमारे विभाग के अधिकारी हमारे साथ जब अच्छे से जो है बर्ताव करेंगे तो निश्चित है कि हम उन्हें जो है गुलदस्ता देकर
उन्हें सम्मान देकर हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जब हमारे साथ अनर्थ होगा तो हम भी तो अनर्थ पे उतर आएँगे। एक जो है गाय, जिसे हम सीधी-सादी गाय की संज्ञा देते हैं, तो वो गाय भी जो है जब उस पर आक्रमण होता है तो वो सींग ज़रूर उठाती है। वो ज़रूर जो है चाहती है कि मैं मारूँ या डराऊँ, लेकिन जैसे भी हो मैं अपने सामने वाले आक्रमणकारी को जो है मैं भगा दूँ। तो क्या शिक्षक इससे भी गए बीते हैं? तो मेरे ख्याल से वो सही था। चिट्ठी आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये जो चिट्ठी आ रही है और इन्होंने जो लिखा है चिट्ठी, तो इससे आपको लगता है कुछ होगा? क्या होगा? अधिक से अधिक हमारा वेतन बंद करेंगे ना, कब तक करेंगे? नहीं, नहीं, ये जो चिट्ठी जब जिस देश पे हमारा कि गुलाम था सर, देश जब मेरा गुलाम था, तो अंग्रेज भी जो है तरह-तरह के हथकंडे अपनाए, ताकि जो है हम भारतवासियों को जो है दबा सकें। लेकिन कब तक? आखिर एक न एक दिन सबने सिर उठाया और हमारा देश आज़ाद हुआ। वही जी। दिन अब हम शिक्षकों के साथ हो गया है। कब तक दबाते रहेंगे? कब तक दबाते रहेंगे? नहीं, एक न एक हम ये दिन कह तो रहे हैं लोग कि सिर उठाएँगे ना। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि जो चिट्ठी लिखी गई है, ज सत्ताधारी अलायंस, सत्ताधारी गठबंधन के जो नेताओं के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है जिला के शिक्षा अधिकारियों को, तो आपको लगता है कि उस चिट्ठी लिखने का कोई असर होगा? कुछ उस चिट्ठी लिखने के कोई परिणाम नज़र आएँगे? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है, कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जब तक एसीएस साहब का आदेश नहीं होगा, तब तक चाहे कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिलाधिकारी हो, कोई उसे अमल में लाने वाला नहीं है। जब राज्यपाल की बातें जब अवहेलित कर दी जाती हैं, तो फिर ये हुँ, किस खेत की मूली है? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कि इसे अमल में तो लाया जाएगा। जी, पूनम जी, आप बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जी हाँ, जहाँ जिस राज्य में जब राज्यपाल की बात, मुख्यमंत्री की बात अनसुनी और नज़रअंदाज कर दी जाती है, तो इन सत्ताधारी कुछ नेताओं के चिट्ठी लिखने का जिला शिक्षा अधिकारी कितनी बात मानेंगे, ये तो देखने ही वाली बात है। और अब जैसा कि आपने कहा कि ये बिल्कुल मतलब राजनीति और एक तरह से शिक्षकों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है और इसलिए ये चिट्ठी लिखा गया है। खैर, देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी, आप जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। जी सर, पूनम आपको जी, भी धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।